क्या कहेंगे, आज दिन भर का चुनाव रहा, मतदान रहा और बस आपके जो सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी ने उन्होंने आरोप भी लगाए हुए हैं, क्या कहेंगे? आरोप मैंने सुना नहीं है, पर निश्चित रूप से जिस तरह आज भदोही की जनता ने उत्साह के साथ मतदान किया, वो दर्शाता है कि जनता बदलाव के लिए तैयार है। हर वर्ग, हर तबका, हर समुदाय का वोट इंडिया गठबंधन के साथ सवेरे से बहुत तेजी से निकल के डल रहा था। सारे कार्यकर्ता वहाँ पे बूथ पे और गांव में लग के ये प्रयास कर रहे थे कि मत का प्रतिशत किसी तरह बढ़े। जानते हैं भीषण गर्मी के समय ये चुनाव कराया गया, उससे भी मुझे लगता है थोड़ा सा मत प्रतिशत कम हुआ होगा और जगह जगह छिटपुट घटनाएं हुई हैं। कुछ लोग उनको ज़्यादा तोड़ पकड़ाने की कोशिश किए थे। निश्चित रूप से चुनाव में जब पक्ष विपक्ष होता है तो थोड़ा नोकझोंक होता है, उसका मैं पक्षधर नहीं हूँ, उसके पक्ष में हम लोग कभी नहीं रहेंगे कि किसी तरह का हिंसा हो, पर निश्चित रूप से शांतिपूर्ण ये माना जाएगा जब 99% बूथों पे शांतिपूर्ण ढंग से वोट पड़ा था। कुछ जगहों पे मुझे लगता है कि प्रशासन ने थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा कड़ाई की होगी, हम लोगों के साथ निश्चित रूप से की थी, तो वो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं, ये होता ही है और उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी का जो आधिकारिक हैंडल है, एक्स है, उस पर ये लिखा गया कि हंडिया के एक बूथ पे कोई प्रधान आज शाम को आज दो तीन घटनाएं हैं, अगर आप उनका उल्लेख करना चाहते हैं तो एक बूथ पे पोलिंग में जब 1 घंटा बचा हुआ था तो अंदर से हम लोगों के जो 3 बूथ थे उस मतदान स्थल पे, हम लोग के तीनों कार्यकर्ता को फोर्स आके उठा ले गई और 1 घंटे के लिए लगभग वहाँ पे हम लोगों का कोई कार्यकर्ता अंदर नहीं जा पाया था। और साथ ही साथ मैं कह रहा था कि 99% जगह ठीक ठाक रहा है, कुछ जगहों पे इस तरह की घटनाएं सुनने को आई है और निश्चित रूप से इसकी शिकायत की जाएगी, उच्च स्तर तक इसकी शिकायत होगी और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या रहेगा? अब हम लोग को ये नई एक प्रथा शुरू हो गई है भारतीय राजनीति में कि ईवीएम जहां रखाता है वहां पे भी हम लोगों को निगरानी रखनी होती है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इस चुनाव में कई महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें जनता का विश्वास भी उठ रहा है चुनाव आयोग से। एक उदाहरण उसका ये है कि जो फाइनल मतदाता सूची आई है उसमें कई नाम डिलीटेड लिखा दिए गए हैं बिना कारण बताए, बिना उस व्यक्ति का छानबीन किए। एक बूथ पे हम लोग हंडिया में थे, वहाँ पे वो मतदाता हमारे साथ में था जिसका नाम डिलीटेड हो गया। वो किस लिए डिलीटेड हुआ, तो इसकी स्पष्टीकरण के लिए हम लोग ने वहाँ पे भी निवेदन किया है कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। हर कदम पे चुनाव आयोग कुछ ना कुछ इस तरह का कार्य करता है जिससे हम लोगों को स्वतः उन चीज़ों के सुधार के लिए और उसकी देखरेख के लिए हम लोग को कदम उठाना पड़ता है। कार्यकर्ता रहेंगे यहाँ पे, दिन रात रहेंगे और जब तक मतगणना नहीं होती है तब तक रहेंगे। मतलब आप लोग रखवाली करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और एक मामला हो रहा था कि किसी भाजपा नेता को जो मारने पीटने का मामला आरोप लगाया है वो कि आपके लोगों ने उनको बहुत मारा पीटा है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा, चुनाव की गहमा गहमी में लोग करते हैं, कदम ऐसे उठाते हैं जिससे दूसरा पक्ष कभी कभी उत्तेजित हो जाता है। एक व्यक्ति टीएमसी के बक्से पे जाके, टीएमसी के बूथ पे जाके अगर हम लोग का झंडा उतारने लगेगा तो हमारे कार्यकर्ता भी शांत से वहाँ पे बैठेंगे नहीं। सत्ता उन लोग के पक्ष में है, उन लोग को जो आरोप लगाना है लगाए। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि 2 लोगों के बीच का झगड़ा हुआ है, 2-3 मतलब ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत बड़ा उस तरह का हादसा हुआ। उन्होंने भी कुछ हाथ चलाए हैं, इन्होंने भी चलाए हैं। अब बीत गया, चुनाव संपन्न हो गया है, उस बात को भी अब मुझे लगता है कि समाप्त कर देनी चाहिए। अगर वो बढ़ाएंगे तो हम लोग के पास भी कई चीज़ हैं जो हम लोग बढ़ाएंगे, उस पर चर्चा आगे होगी। कहाँ देखते हैं अपने आप को आज? निश्चित रूप से आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम जो पिछले 2-2.5 महीने से मिल रहा है, आज उसका मत
दान होने के बाद अब उसकी गिनती होने का समय आ गया है। मुझे भरोसा है भदोही की जनता ने बदलाव के लिए मत किया है और उस बदलते हुए भदोही के लिए एक नया चेहरा उन्होंने उसका चयन किया है। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि हम लोगों ने जो अपना कर्म था वो पूरा किया है और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन यहाँ से ही नहीं बल्कि छठे चरण में जहाँ जहाँ चुनाव हुआ था वहाँ पे जो बढ़ चढ़ के जनता ने ये लड़ाई लड़ने का काम किया, जो कार्यकर्ताओं ने उस जनता को मतदान कराने के लिए उनको सुविधा दी, उनका सहायता किया, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है और देश में बदलाव होने जा रहा है। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा।